अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा ये नया लेक्चर है ये इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक पे है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसको जानने से पहले हम पहले जानते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी हम उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं जो कि सारे इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेज, यूवी रेज, आईआर रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो इन सारी रेज को जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर ले उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल सपोज करें तो सपोज कर लिए कोई एक बॉडी है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है। हम फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये ब्लैक बॉडी है। तो इसके ऊपर जो भी रेज पड़ेंगी, जो भी रेडिएशन पड़ेगा, ये सारे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। सारे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। मतलब एब्जॉर्ब करने का मतलब इसमें कोई भी रे ऐसी नहीं होगी जो ट्रांसमिट होगी। ठीक है ना। कोई भी रे ऐसी नहीं होगी जो क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। मतलब जो भी उसके ऊपर स्पेक्ट्रम का कोई भी पार्ट रेडिएशन पड़ रहा होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, ना तो रिफ्लेक्ट होगा। सारा का सारा परफेक्टली क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई रे रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, कोई रे ट्रांसमिट भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक। अब मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है जो कि ब्लैक बॉडी है जिसने परफेक्टली क्या किया है, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्व किया है। ठीक है। हम नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम के बाद, या फॉर इंस्टेंस बात कर लेते हैं, तो ये कुछ ना कुछ रेडिएशन कुछ देर के बाद क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा, रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। किस फॉर्म में इमिट करेगा, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना। थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ये रेडिएशन को इमिट करेगा। इसी इमिटेड रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। इसी इमिटेड रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ठीक। तो एक बात दिमाग में आती है कि ब्लैक बॉडी आखिर परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो इमिट क्यों कर रहा है। ठीक है। ब्लैक बॉडी जो है परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ठीक है। और वो इमिट क्यों कर रहा है, तो देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि ब्लैक बॉडी जो होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और परफेक्ट इमिटर भी होता है। परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और परफेक्ट इमिटर भी हो सकता है, या इमिटर कह लिए या रेडिएटर कह लिए, मतलब रेडिएट करना, निकालने वाला। ठीक है। परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और परफेक्ट रेडिएटर भी होता है। ठीक। तो ये क्या होता है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में इससे रेडिएशंस निकलते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे हमारी जो ब्लैक बॉडी है ये हॉट है क्योंकि उस हीटेड है, इसने एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन तो ये हीट हो जाती है। ठीक। सराउंडिंग हमारी जो होती है क्या होती है, कोल्ड है, लो टेम्परेचर पे है। तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करने लगता है। ठीक है। थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। ओके। तो ये जो रेडिएशन निकल रहा था इससे ब्लैक बॉडी से, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो निकल रहा था इसके ऊपर, मतलब साइंटिस्टों ने ये जो रेडिएशन निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो रेडिएशन निकल रहा था इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे, काफ़ी इस पर स्टडी कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसको क्लियरली समझने के लिए। ठीक है। ब्लैक बॉडी से रिलेटेड तो कंसीडर करिए कि एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है। ये एक ब्लैक बॉडी हमने कंसीडर की, मान लेते हैं 900 केल्विन पर कुछ इसके ऊपर हीट दे रहे हैं हम। ठीक है। सपोज कर इसको हम कुछ हीट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर रेडिएशन जा रहा होगा हीट एनर्जी का। ठीक। और ये इमिट कर रही है कोई वेवलेंथ। सपोज कर लीजिए कि ये रेड बॉडी जो है अब इस वक्त हीट एब्जॉर्व करके रेड हो गई। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मान लेते हैं हम टेम्परेचर इसको ले जाते हैं 1300 केल्विन तक। तो हम नोटिस करते हैं कि इनिशियली जो हीट दे रहे थे तो इसका कलर रेड था, लेकिन जैसे जैसे हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने नोटिस किया कि ये जो कलर होगा अब येलो हो गया। मतलब इसमें से जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो किस कलर की है, येलो कलर की। ठीक है। फिर हमने और हीट किया इसको तो 1600 केल्विन तक मान लेते हैं टेम्परेचर ले गए हीट करके। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया कि ये जो कलर इमिट कर रहा है ये ब्लू कलर का रेडिएशन इमिट कर रहा है। ठीक। तो अगर हम इसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि रेडिएशन, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो जो कलर हो रहा है या बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इससे अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का। ठीक है। तो अगर हम एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व बनाते हैं ब्लैक बॉडी के लिए तो हम क्या नोटिस करते हैं कि
कम टेम्परेचर पे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारा ग्राफ का पीक जो है कुछ इस तरह से होने जाता है। मतलब T1 टेम्परेचर जो हमने कंसीडर किया है ऊपर कंडीशन 900 केल्विन पर, हम नोटिस करेंगे कुछ हमें ऐसा कर्व मिलेगा। T2 कंडीशन पर यानी हमने लगभग 1300 केल्विन पर हमको ये कर्व मिलेगा, और T3 टेम्परेचर पर 1600 केल्विन पर हमको ये कर्व ऑब्जर्व होगा। ठीक, तो वेवलेंथ के साथ इसका जो कर्व प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ इस तरह से बिहेव करती है। मतलब अगर हम रेडिएशन को चेंज करते जाएंगे, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसको ज़्यादा हीट देते जाएंगे, तो उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होती जाएगी, और उसी इंटेंसिटी के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ नज़र आता है। इस ग्राफ प्लॉट से हमको दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न के बारे में पता चलता है। ये कंक्लूज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न पता चलता है। पहला ये कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, ठीक है, तो एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब हम इसको नोट भी कर देते हैं कि इंक्रीज़ द टेम्परेचर एनर्जी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये पता चलती है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ करने लगेगी। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज़। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इससे पता चलता है। तो ब्लैक बॉडी जो होती है क्या होती है, वो मतलब एब्जॉर्ब करती है सारे रेडिएशन को, फिर इमिट करती है। उस इमिटेड रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और उसके लिए हम जब कर्व प्लॉट करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो वेवलेंथ हो रही है वो चेंज हो रही है, और साथ ही साथ उसकी एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।